ईटा टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कशन होगी और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जो कि पॉसिबल हमारे सीटी पीटी पीएसटी और डीएम टेस्ट्स में उनकी आने के चांसेस हैं। सो जल्दी से इसको शुरू करते हैं वीडियो को। उसकी तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में एमडी कैट ई कैट या जॉब्स के लिहाज से जो भी अपडेट्स हों या वीडियोस हों रिगार्डिंग फिजिक्स या मैथमेटिक्स या साइंस वो आपको इन टाइम अवेलेबल हों। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोगों को फ़ायदा हो सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। इस लेक्चर में मैंने सब कुछ डाला हुआ है ताकि तो चाहे डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन बनता है या मिसाल के तौर पर एमसीक्यू से आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन दैट इंट्रोडक्टरी मतलब बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्या करती है, डील्स करती है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग और नेविगेशन। तो काफ़ी आपको पता है कि जो इस फील्ड से रिलेटेड हों या अगर आपने हायर स्टडीज़ में इसकी एप्लीकेशंस देखी हों तो बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, जो बेसिकली हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, दैट इज़ दी साइन आता है। और ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके सामने ये ड्रॉ कर लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि ये वैसे राइट एंगल ट्राइंगल है सही, अगर नहीं है तो दोबारा से इसको ट्राई कर लेते हैं। ओके, नाउ इट्स ओके। सो राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें कि अगर मैं ये राइट एंगल ड्रॉ करता हूँ और ये मिसाल के तौर पर एंगल ड्रॉ करता हूँ थीटा। सो थीटा की जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये हमेशा आपने याद रखना है। 90 की जो अपोजिट फेस होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और तीसरी चीज़ जो आपके सामने होनी चाहिए है वो क्या है कि थीटा और 90 का एडजेसेंट साइड जो है वो क्या होगा, बेस। तो ये बिल्कुल आपने रट लेना है ये पॉइंट, ये हर एक ट्रायंगल के लिए यही होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये एंगल यहाँ पर होता से इधर, ठीक है, तो फिर आपके लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड बन जाती है, ये क्यों, क्योंकि ये एंगल की अपोजिट साइड है और ये वाली साइड बेस बन जाएगी। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो है, साइन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। जाहिर है अपोजिट साइड डिवाइड बाई, या अपोजिट साइड का मतलब यही है परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। कोसाइन या कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट साइड, दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये कॉस के लिए हो जाएगा। और टेंजेंट जो है दैट विल बी अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है, और बाई बेस ये क्या होगा, टेंजेंट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से कोसिकेंट जो है ये साइन का देखें उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड। सीकेंट जो है ये कॉस का उल्टा हो गया, और कोटेंजेंट जो है ये टेंजेंट का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ें जो हमारे पास आती हैं वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटीज की जो लाइन है वो क्या है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऑलमोस्ट सबको रटा हुआ है ये। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इसी से ही आपको मिल सकता है अगर आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। और किस पर, कॉस पे अगर हम डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर पर, और इसी को अगर हम दूसरे नंबर पे डिवाइड करें साइन पे, तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो ये दो रिजल्ट, ये तीन रिजल्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सम एंड डिफरेंस के फार्मूलाज हैं, साइन ए प्लस बी। ए और बी जो है ये बेसिकली ये क्या है, ये लेट से ये थीटा है और ये भी थीटा है, इसको आप फाई समझ लें। या समटाइम्स इट इज रिटन एज साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं। तो अगर आपके पास अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपके पास पहला फार्मूला है। फिर इसी में जब आप डिफरेंस पर आ जाते हैं तो यही चीज़ आती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से कॉस के फार्मूले पर जाएं तो कॉस पे बिल्कुल कम, ये देखें यही ये यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, दैट इज द मेन डिफरेंस। कॉस के लिए फिर क्या है, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। जरा इन पैटर्न को याद करें, इसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में इधर कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। इसी तरह से
यहाँ पर उल्टा चक्कर क्या है कि पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो कुछ ऐसे थंब रूल्स होते हैं कि उसको आप याद करके आसानी से ये फार्मूलाज भी अपने जहन में रख सकते हैं। एंड द सेम इज लाइक टेंजेंट ए प्लस बी, दैट इज टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई वाई वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। और इसी तरह से ये आइडेंटिटीज है। तो ये थोड़ी भी आपको ये पता होना चाहिए है कि इन फार्मूलों की भी एक्सपेंशन आ सकती है। सिंपल आपसे रिजल्ट आ सकता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाए कि टेंजेंट ए प्लस बी किसके बराबर है, तो आपके पास ज़ाहिर है करेक्ट ऑप्शन में ये चीज़ें आएंगी। इस तरह से दूसरी भी चीज़ें होंगी तो वो आपको फिर चेक करनी होंगी। फिर उसके बाद आते हैं एंगल मेजरमेंट्स में। एंगल मेजरमेंट्स में हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो क्या है कि आपने पाई रेडियंस को या रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि पाई जो है, पाई रेडियन, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं अगर पाई को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 180 को भी 2 पे डिवाइड करूंगा, दैट विल बिकम पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से पाई को 3 पे डिवाइड करें तो 180 को 3 पे डिवाइड करें, दैट विल बिकम ये पाई बाई 3 आपके पास बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर पर आप इसको डिवाइड कर लें। मैं एक रैंडम नंबर उठाता हूँ लेट्स से जिसमें ये 180 पूरा नहीं जाता, फिर भी एक हमें एक रिजल्ट मिल सकता है। लाइक पाई बाई 6 है, 6 पे तो ये पूरा जाएगा, 30 एंगल आएगा। पाई बाई 7 ले लेते हैं, सो 180 बाई 7। अब ये क्या हो जाएगा, 7 2 जार 14, 4 इधर चला जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 5 जार 35, फिर 5 चल बच जाएगा, 7 7 जार 79, सॉरी 49। तो ये आपके पास 25.7 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। सो पाई से रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के लिए ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इसी तरह से 2 पाई रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर यह भी क्लियर होना चाहिए है कि जब आप रेडियन की ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं सो वो कहाँ से आता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें थीटा जो है ये रेडियन में मेजर होगा, आर इज द रेडियस एंड एस इज द आर्क लेंथ। और ये वहां पर यूज होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर कोई सर्कल ड्रॉ करूं तो इस सर्कल में अगर कोई रेडियस है मेरे पास, लेट्स से ये इसका रेडियस है और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, लेट्स से ए, ये बी, अगर ये आर्क ए बी एस किसके बराबर हो, आर के बराबर हो, सो इफ एस इज इक्वल टू आर देन थीटा इज 1 रेडियन। तो ये भी हमें पता होना चाहिए है कि जब आर्क लेंथ की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए तो उस वक्त एंगल जो है वो हमारे पास कितने के बराबर होगा, 1 रेडियन। और इस तरह से अगर आर्क लेंथ की वैल्यू 2 पाई आर हो तो जाहिर उस केस में आपके पास क्या होगा, और अगर आर्क लेंथ 2 पाई आर हो तो ऑटोमेटिकली आर्क लेंथ की वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगी, लेकिन एंगल आपके पास क्या बनेगा, 2 पाई रेडियन। तो ये चीज़ें भी हमें क्लियर होनी चाहिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अब ये आपके पास एक शॉर्टकट है, मल्टीप्लाई दी एंगल बाई पाई बाई 80। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 45 डिग्री को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करता हूँ रेडियन में, ठीक है। तो फिर क्या करूंगा, 45 को मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपने बाकी कैलकुलेट करके ये जवाब आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने दिस विल बी द नंबर ऑफ रेडियंस एंड डिग्री इनटू पाई बाई 18। इसी तरह से अगर आपने उसका उल्टा करना है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करनी है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो भी रेडियंस होंगे उसको आपने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, पाई बाई 4 की रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 180 बाई पाई से डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट दिस रिजल्ट। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी एंगल ले लें, लेट्स से मैं पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ और ये आपके पास MCQ में भी आ सकता है। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, 60 डिग्री जवाब आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस से आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से ये नॉर्मल कॉमनली यूज एंगल्स हैं, 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री, ये उनके राइट साइड पे रेडियन में कन्वर्जन हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम किस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। और ये क्या होते हैं, एंगल की मालूमात के लिए, एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक गिवन वैल्यू के। जैसे मिसाल के तौर पर आर्क साइन इज इक्वल इनटू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की कोई वैल्यू होगी, फाइंड द एंगल हुज साइन इज गिवन, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपके पास टर्म यूज हो रही है, आर्क कोसाइन, आर्क कोसाइन, कॉस इनवर्स, ये क्या है, फाइंड द एंगल हुज कोसाइन इज गिवन, ठीक है। और इस तरह से आर्क टेंजेंट,
जैसे मिसाल के तौर पर आपको साइन थीटा की वैल्यू अवेलेबल है 4, ठीक है। सो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 4। तो ये बेसिकली ये 4 जो थी ये क्या थी, ये साइन थीटा की वैल्यू थी। जैसे कि ये कह रहा है ना कि जिसके साइन की वैल्यू गिवन है उसका आप साइन इनवर्स मालूम कर सकते हैं, और वो जो साइन इनवर्स आप उसका मालूम करेंगे वो आपको एंगल देगा। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है लेट्स से 1/2। अब मैं जब इसका थीटा मालूम करूंगा सो कॉस इनवर्स कॉस थीटा लगाऊंगा। कॉस थीटा की जगह मैं क्या लगाऊंगा, कॉस इनवर्स मैंने लगा दिया, कॉस थीटा की जगह मैं लगा दूंगा 1/2। और ये यही चीज बताई गई है कि जब किसी को कोसाइन एंगल मालूम हो, कोसाइन की वैल्यू, तो आप उसका कॉस इनवर्स मालूम करके उसका एंगल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एंड द सेम अप्लाइज फॉर द टेंजेंट। ये आपके पास यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन की थी ये वाली। जैसे मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिखा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे सारा का सारा कॉस टेंजेंट, ठीक है। ये एक्चुअली डबल टाइम लिखा हुआ है, सो कोई 6 इक्वेशंस नहीं है, सिर्फ 3 ही है। फिर उसके बाद आते हैं डोमेन एंड रेंज। इस पर भी आपके पास MCQs आ सकते हैं, और वो किस तरह है कि आपको आर्क साइन का मतलब साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो डोमेन है वो आपको -1 और 1 होना चाहिए है, क्योंकि ज़ाहिर ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपको साइन थीटा की मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर साइन थीटा की -1 वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली ये आपको बताती है कि एंगल कितना है, 270 डिग्री है। और रेंज की वैल्यू आपके पास आती है ये -π/2 से π/2। इसी तरह से कोसाइन के लिए आपके पास आता है -1 और 1, और रेंज है उसका 0π। और टेंजेंट के लिए -∞ टू +∞, -π/2 टू +π/2। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। इनका डेटा जो है ना वो डायरेक्टली आपके MCQs में आ सकता है, एंड यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट इक्वेशंस एंड फार्मूलाज। और वो क्या है हमारे पास, डबल एंगल फार्मूला है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि इसके भी बराबर है या इसके भी बराबर है। इसी तरह से tan 2 थीटा जो है वो इसके बराबर है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए इसके बारे में नहीं बनाई। अच्छा, हाफ एंगल फार्मूलाज हैं sin θ/2 cos θ/2 और टेंजेंट θ/2। तो ये 1 by 1 ये सारी चीज़ें आप अपने पास उस पर लिख लें ताकि आपको ये याद रहे। एंड देन वी हैव दी की फार्मूलाज, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा एडजेसेंट दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। यह हमेशा अक्सर चीज़ों के में आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह क्वाड्रेंट के लिहाज से जो एंगल्स की इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि 0 to 90 जो है वो सारे के सारी वैल्यूज जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, साइन कॉस टेंजेंट। 90 to 180 जो है वो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, 180 to 270 टेंजेंट पॉजिटिव है, और 270 to 360 कॉस पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि अगर कॉस पॉजिटिव है तो इसमें साइन और टेंजेंट दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये मशहूर ज़माना टेबल, अक्सरियत आपको ये टेबल यहाँ तक याद होगा 0 to 90, लेकिन अगर आप देखें वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये 1/2 है 30 के लिए, तो ये वही 1/2 150 के लिए भी आया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ से आपको पॉजिटिव नेगेटिव का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ज़ाहिर है 0 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, टेंजेंट की वैल्यू 0 है। फिर इस तरह से 30 के लिए ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, और फिर उसके बाद 120, 135। सो ये टेबल भी मतलब अगर आप थोड़ा सा अपने कबर्ड पे लगा लें किसी जगह पर पड़ा करके और बार बार जाहिर उस पर नज़र पड़ेगी तो आपको ये याद हो जाएगा। और इसमें मेजॉरिटी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, मतलब जो शरीयत क्वेश्चन जिससे आते हैं, वो ये 0 to 90 वाला ही आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी ये वाली चीज़ें भी ज़ाहिर है, ये 270 वाली या 180 वाली, ये भी अक्सरियत स्टूडेंट्स को क्लियर होती हैं, तो इसमें इतना मसला नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रीज के जिस तरह मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशंस में राइट हैंड रूल और नॉन राइट एंगल्स दोनों एंगल्स आते हैं। वेव पैटर्न्स एंड पीरियोडिक फिनोमेना को समझने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और नेविगेशन और सर्विंग पर्पस के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द MCQs। अच्छा, सो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ द साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3/5, और किस चीज़ की वैल्यू मांगी गई है, कॉस थीटा की। और जाहिर है जिस तरह मैंने वहाँ पर डेफिनेशन में स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताए थे या आइडेंटिटीज़, उसी को यूज़ करके आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो इससे मैं क्या करूँगा, कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? साइन स्क्वायर में हम साइन मेरे पास है किसके बराबर, 3/5 के। सो ये 9/25 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 9/25। इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 16/25। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4/5। तो ये आपके पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा आपने आइडेंटिटी यूज़ किया। इसी तरह से टेंजेंट वैल्यू ऑफ 45 प्लस थीटा। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको वो आइडेंटिटीज बताई थी, ये वाली किधर थी? दीज वन। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आराम से यहाँ पर मालूम कर सकते हैं उसी तरीके से। तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट, दैट इज टेंजेंट ए प्लस, मतलब यहाँ पर ए आ गया, ये बी आ गया, और इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी जो है, सॉरी 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन ए, 1 प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये कहाँ से मैंने उठाया है। अब आप देखें, अगर आप उन आइडेंटिटीज़ की तरफ दोबारा गौर करें कि ये वाला देखें, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो अब मैंने क्यों यहाँ पर ये लगाया है, मतलब वाई आई डिडंट पुट टेंजेंट 45। किसी को पता है? यस, टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है, 1 के। सो इस वजह से यहाँ पर वो 1 आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपके पास 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 3x। पीरियड, सो बेसिकली अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, और वो ये है कि साइन ए एक्स की जो उनका जो पीरियड है वो है 2π/a। अब ये आपके पास ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है। इसी के मुताबिक अगर मैं साइन ए एक्स के बजाय 2 साइन 3x लूंगा तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह आ गया 3, तो सिंपल हो गया कि 2π/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। देन इज कोसिकेंट की वैल्यू दी गई है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? तो ऑलरेडी हम यहाँ पर साइन थीटा को देख चुके हैं कि ये रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का। सो कोसिकेंट की वैल्यू लगा दें 1/2 और ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। ये वही डिफरेंस वाले फार्मूले से आपने करना होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी मैं बता देता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू कॉस थीटा। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको बता दूं। लेट्स से साइन 90 माइनस 30 है, तो ये कॉस 30 के बराबर होगा। अब ये कैसे बराबर होगा, अब आप देखें, कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866 और यहाँ से बना है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी बनती है 0.866। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। सो इस वजह से आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर उसके बाद बात बनती है टेंजेंट π/4। π/4 खुद जो है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के, और टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए। देन ए सीकेंट थीटा ये है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अगेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, तो ये बन जाएगा 1/2। ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो है, कॉस 2 थीटा जो है, ये आपके पास इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, और ये जिस तरह मैं अभी पहले कुछ आइडेंटिटीज आपके सामने मैंने रखी थी, तो उसके मुताबिक या तो ये बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, या बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब आप इसमें देखें जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर
ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, लेकिन आपने ए और बी को ठीक नहीं कंसिडर करना, क्योंकि ऑलरेडी सी वाले ऑप्शन में दोनों अवेलेबल हैं। देन वी कम टूवर्ड्स व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू आर्क साइन x। तो आपके पास डोमेन इसका फिक्स है, मतलब कोई कैलकुलेट करने वाली बात नहीं है, सिर्फ याद रखने वाली बात है। देन इज टेंजेंट थीटा हमारे पास है 1/3 अंडर रूट के, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी। अब अगर वो टेबल जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अगर आप उसकी तरफ देखें तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि अगर टेंजेंट की वैल्यू जो है 1/3 होती है तो ये एंगल बेसिकली क्या होता है, 30 होता है। और इसके लिए आपको ये वाली वैल्यूज़ 1/2, 2/2 ये वाली चीज़ें भी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए हैं। तो उससे थोड़ा सा ये है कि न्यूमेरिकल जो ट्रीटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाएगी। अब ज़ाहिर है 30 का एंगल बनेगा π/6 के, क्योंकि 30 इज इक्वल टू π/6 रेडियन। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, साइन ऑफ 2 थीटा वो बराबर बनता है 2 sin थीटा cos थीटा के, ठीक है। और ये क्यों बनता है इस तरह से, अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये रिमाइंड कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ये जो रिलेशंस हमने यहाँ पर देखे हैं, ये देखें ये वाली चीज़ 2 sin थीटा, और ये आया कहाँ से है, अगर आप देखें यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं, किस पॉइंट पे था, बिल्कुल ये वाला। अगर मैं यहाँ पर आप देखें, अगर मैं साइन थीटा प्लस थीटा कर दूं तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो जाहिर है ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगी और इस तरह से 2 sin थीटा कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास जवाब। तो इसलिए वो आइडेंटिटीज़ का अगर आपको थोड़ा सा क्लियर है तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो उससे सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? दैट इज वेरी सिंपल, cos 0 की वैल्यू है 1। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी, अगर साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, ये भी उसकी टेबल से आपको पता चल सकता है, तो एंगल होगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर ये -1/2 है तो फिर क्या होगा, फिर -30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि अगेन इफ आई गो टूवर्ड्स द टेबल, तो साइन के खाने में देखें आपको कहाँ पर -1/2 नज़र आ रहा है, 210 पर, और दूसरा कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, 330 पर, ठीक है, बाकी और जगहों में नहीं है। अब आप देखें ऑप्शंस में, देखें कि ऑप्शंस में आपके पास क्या है, 230 है, 210 है, तो 210 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक, और दूसरा मेरे पास -30 डिग्री पे है, तो इस तरह से बी और सी ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। -30 वाला इस से डायरेक्टली आ जाएगा और 210 मैंने टेबल से आपके सामने रख दिया। देन इस क्वेश्चन 14 इज टेंजेंट थीटा प्लस पाई, ये भी वही सम वाले फार्मूले से आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इसमें जो रिजल्ट आपके पास बनेगा दैट विल बी टेंजेंट थीटा। अब इसमें देखें कि टेंजेंट थीटा प्लस पाई, मैं यहाँ पर आपके सामने पहले वो फार्मूला लिख लूँ ताकि आपको फिर क्लियर हो। अब देखें टेंजेंट ए प्लस बी कौन सा है, कहाँ पर है, यहाँ पर आपको मैं इस चीज़ के बारे में, ये बिल्कुल अभी आ गया। तो ये है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, ये इस फॉर्मेट से उठाया गया है। अब आप देखें कि टेंजेंट थीटा प्लस पाई, ए की जगह थीटा आ गया और बी की जगह पाई आ गया। अब इसमें लगाएं टेंजेंट ए, सो टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट पाई। अब टेंजेंट पाई जो है ये आपको मालूम होना चाहिए है कि चूंकि टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन बाई कॉस के, तो साइन 180 या साइन पाई ओवर कॉस पाई में ये साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब साइन 180, तो जाहिर है टेंजेंट पाई यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी 0, और ये भी जब 0 होगी तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1, और आपके पास जवाब आएगा टेंजेंट थीटा। अब आप ज़रा ऑप्शंस की तरफ आएँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वो आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इफ़ यू हैव गॉट इट तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं सोल्यूशन। ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
इसी तरह से क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू r cos x। ये भी सिंपल डेटा टाइप क्वेश्चन है, 0 इंटू 0 और पाई। कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी? यस, थीटा की वैल्यू क्या होगी कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो जाहिर है कॉस 90 के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है। मतलब सॉल्व करने की कभी कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करें, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ से, उसकी वैल्यू से कि 0 का एंगल है तो ऑटोमेटिकली कॉस 0 कॉस की ए की वैल्यू के लिए आता है, और वो है या तो 270 या 360, सॉरी 90 डिग्री। अब आप देखें 90 डिग्री भी गिवन है और 270 भी गिवन है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ ए और सी आ जाएंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन ए है हमारे पास सॉरी 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई टू? पाई बाई टू 90 डिग्री के बराबर है, बहुत आसान है, 1 जवाब आएगा। इसी तरह से टेंजेंट थीटा अगर 3 के बराबर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज? अब वो टेबल अगर आपको याद है तो फिर भी आपका काम हो सकता है, नहीं है याद तो फिर आपको खुद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मली 1/3 स्क्वायर रूट जो था वो 30 के लिए था, और 3 वाला जो आपके पास आंसर आएगा ये 60 के लिए आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी में पड़ा हुआ है। और देखें अगर आपको और कुछ भी नहीं आता इसमें, मतलब कुछ भी याद नहीं है, तो इतना तो आपको याद है ना कि टेंजेंट थीटा साइन थीटा के बराबर है बाई कॉस थीटा के बराबर है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का कौन सा रेशो आपको 3 का स्क्वायर रूट बताया देगा वो आपको यहाँ से मालूम हो सकता है। ये देखें, आप देखें कि मैं अगर 3 स्क्वायर रूट बाई 2 को 1 स्क्वायर रूट बाई 2 पे डिवाइड करता हूँ, सो आई विल गेट दिस, सो एंगल मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। देन इज क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2, ये भी वही चीज़ है, उसी से ही आपका हल होगा जो सम वाला फार्मूला है। तो वो फार्मूला अगर आपको याद है ना तो बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। ये आपने फिर कमेंट सेक्शन में जवाब देना है मुझे। एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू टेंजेंट x? इसमें भी पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन जो है, जो पीरियड है उसका नॉर्मल टेंजेंट का, वो क्या है? पाई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास सिंपल थीटा की जगह x लगाया गया है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? पाई। ठीक है, सो आई होप सो जो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ हैं, लॉज, कॉन्सेप्ट वगैरह, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कोशिश मैंने की है ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ से रिजॉल्व हो सकें। ठीक है, और भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके जहन में है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।